बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4। सेम उसी तरह इसमें भी वो वाला प्रोसीजर अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 3 किया था। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। सवाल हमारे पास है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अब इस सवाल के हमारे पास दो हिस्से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है, पहला हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट है। हम पहले इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास पहला हिस्सा है वो क्या है, इस इक्वेशन का हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स को हमारे पास इन्होंने पहले से दिए हैं कि अल्फा और बीटा होंगे, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन पे काम करेंगे। उसके लिए मैंने लिखा सॉल्यूशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन पे काम करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करवाते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसके साथ हम इसको कंपेयर करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x का स्क्वायर प्लस bx ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखें, एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स बिना एक्स के। अब यहाँ पर कंपेयर करवाएंगे, मुआजना करवाएंगे हियर। अब देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 5, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। तो हमने लिखा 8। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब सम ऑफ रूट्स को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, रूट्स तो हमारे पास सवाल में पहले से दिए गए हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्या है हमारे पास रूट्स, अल्फा प्लस बीटा। सॉरी, ये प्लस कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, सम का मतलब होता है जमा होना, ऐड होना, तो इस वजह से हमने प्लस लगाया। अब अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार क्या है, हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, माइनस बी अपॉन ए, इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये वाला माइनस लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि आगे इसको हमने यूज़ करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने लिखा। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, रूट्स तो पहले से सवाल है, मैं हमारे पास है अल्फ़ा और बीटा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो ये जो डॉट मैंने लगाया इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी अपॉन ए। अब सी की भी वैल्यू है और ए की भी, दोनों वैल्यूज इसमें पुटअप करते हैं। क्या है, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आई। इसको फिर से अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि आगे हमने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है। अब हमने क्या किया, जो पहला हिस्सा था सवाल का वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके हमने क्या करने थे, रूट्स फाइंड आउट करने थे, तो इनके रूट्स की वैल्यूज़ हमारे पास दोनों की आ गई। अब क्या होगा, सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा हिस्सा अगर हम पढ़े, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, पहले से दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको याद दहानी करवाएंगे। नाउ 1 अपॉन अल्फा डॉट कॉमा 1 अपॉन बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जब हम आगे जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास रूट्स क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा। कहाँ से आए, ये हमें सवाल में बताया गया था। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो इसका है, इन दोनों का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सम
ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स को हम क्या करेंगे, इसको हमने एक नाम देना है, हर चीज़ का एक नाम होता है तो इसको भी हमने एक नाम देना है। सम ऑफ रूट को हम क्या नाम देते हैं, एस का। एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने एस का ही नाम दिया। अब सम ऑफ रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, इसकी हमारे पास क्या थी, दो, पहले तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, रूट्स 1 अपॉन एल्फ़ा 1 अपॉन बीटा, वैल्यू रूट्स तो हमारे पास ये है। सम का मतलब क्या है, जमा होना, तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 1 अपॉन एल्फ़ा पहला रूट हुआ, फिर प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा रूट। ये जो प्लस आया वो इस सम की वजह से आया, जमा होना, ठीक है। जो दो रूट्स थे वो हमारे पास पहले से सवाल में दिए गए थे। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। मैं फिर से लिखूंगा s इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, वही अल्फ़ा और बीटा आएगा। देखें अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हुआ, क्या बचा, बीटा, तो हम बीटा लिख लेते हैं। ऊपर पहले से क्या है, 1, तो ये वाला 1 हमने यहाँ लिखा। कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस लिखा। बीटा और बीटा कैंसिल हुए, क्या बचा हमारे पास, अल्फ़ा, ऊपर क्या मौजूद है, 1, तो हम 1 को लिख लेते हैं। अब इनको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं, बीटा को 1 के साथ, अल्फ़ा को 1 के साथ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनको तरतीब से लिख लेता हूँ, पहले अल्फ़ा आता है फिर बीटा आता है, तो इस फॉर्म में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अल्फ़ा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, अल्फ़ा, कौन सा साइन है, प्लस का। बीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीटा अपॉन क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की भी वैल्यूज़ मौजूद है। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम इसमें पुटअप करेंगे, इसमें डालेंगे, तो क्या होगा, s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -11 अपॉन 5 होल का अपॉन अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रही, क्या है, 8 अपॉन क्या है, 5। अब मैंने ये बात आपको पहले भी बताई, फिर से बता रहा हूँ, अगर अपॉन का अपॉन और उसका भी अपॉन आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इस तमाम वैल्यू को, ये जो डिवाइड हो रही, इसको ऊपर ले आके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दो रूल्स हैं, पहले इस तमाम डिवाइड को उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड जो रूल होगा, ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो करके दिखाते हैं। s इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है, 11 अपॉन 5, अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 5 नीचे था ऊपर आ गया, 8 ऊपर था नीचे आ गया, इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर देखें, ये जो 5 है वो इस 5 के साथ क्या हुआ, कैंसिल। हमारे पास s की वैल्यू क्या आई, -11 अपॉन 8, इसको आपने फिर से अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुई, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हुई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, उसके लिए फिर से मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमने नाम देना है, किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, p से, तो हम p का ही नाम देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स है उन्होंने पहले से दिए गए हैं, क्या है हमारे पास, 1 अपॉन अल्फ़ा डॉट 1 अपॉन बीटा, ठीक है। ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होना। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। याद देखें, आपने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वाले को नीचे के साथ। तो किस फॉर्म में आएगा, 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, और अल्फ़ा जब बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा डॉट बीटा आएगा, हमारे पास इस फॉर्म में आए। अब अल्फ़ा डॉट बीटा की तो वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमने पहले से निकाली है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करेंगे, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है हमारे पास अल्फ़ा डॉट बीटा, उसकी जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू 8 अपॉन 5। अब फिर से पहले से भी मैंने बताया था, फिर से बता रहे, अगर डिवाइड का भी डिवाइड आ जाए तो ऐसी सूरत में इस तमाम वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये तमाम आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो तमाम वैल्यू है क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और जो वैल्यूज़ है वो भी चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। किस फॉर्म में आएगा, 5 अपॉन 8 हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। ये जो 1 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास p का आंसर क्या आएगा, 5 1 जार 5 अपॉन क्या है 8, इस फॉर्म में आए, ठीक है। इसको फिर से अंडरलाइन करते हैं, ये हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर हुआ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, वो हमारे पास होगा एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, हमारे पास इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर s की भी वैल्यू मौजूद है हमारे पास, p की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करनी है। हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस s की वैल्यू, सॉरी इसको क्या कर दे आप 8 कर दे, ये हमारे पास क्या है माइनस 11/8। तो s की वैल्यू हमने क्या करनी है, इसमें पुट अप करनी है। हमारे पास है माइनस 11/8, साथ में है x प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, क्या है 5/8 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को ख़त्म करते हैं, मैं लिखूँगा x का स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस 11/8 x प्लस 5/8। हमने क्या करना है, ये जो 8 है इसको ख़त्म करते हैं। इस 8 को ख़त्म कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड। अब जो हमारे पास 8 है उसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 11/8, साथ में x है, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5/8 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 8। हमारे पास इस फॉर्म में है। तमाम के साथ हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। ये जो 8 है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, ये जो 8 है वो इसके साथ कैंसिल हुआ। तो हमारे पास क्या बचेगा आंसर, 8 जब 8 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 8x का स्क्वायर, प्लस ऊपर क्या बचा यहाँ पर 11x, 8 तो कैंसिल हुआ, प्लस यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, लास्ट आंसर है। इस तरह आपका ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।